गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में, जो उनकी बायोग्राफी को समझेंगे कि महाराणा प्रताप, जिनका बचपन का नाम प्रताप था और वो प्रताप से महाराणा कैसे बने। दोस्तों, इसके पीछे एक आध्यात्मिक शिक्षा का राज है। उसको आज हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति बचपन से जब पैदा होता है तो एक, जैसे हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है, हमें हमारे जो साहित्य, जो श्रुति के ग्रंथ हमें समझाते हैं कि हम जो मनुष्य जो पैदा होता है, एक वृत्ति का पुंज शरीर लेके पैदा होता है। और वो सारा वृत्ति का पुंज, जो वृत्ति बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दोस्तों शरीर इसी के द्वारा हमारा पैदा लेता है, जन्म लेता है। और हम इसी के आधार पे हम अपने संसार में आंखें खोलते हैं। तो दोस्तों, हमें इन पाश्विक वृत्तियों से हमें लिबरेशन चाहिए, इसकी शिक्षा चाहिए कि ये जो वृत्ति हमारे अंदर बैठी, हम इससे कैसे एजुकेट हो। पाश्विक वृत्ति मतलब जो वृत्तियाँ हमारे, यानी ये जो 6 सठ रिपु जो है, जिसके कारण हमारे ये सठ रिपु हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में बैठी हुई है। और ये सठ रिपु के कारण ही हमारे अंदर सारी बायोलॉजिकली गतिविधियाँ होती है। तो हमारे अंदर जब हम बड़े होते हैं तो हमें, बड़े मतलब जैसे हम थोड़े से योग्य होते हैं, समझने लगते हैं, यानी हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमें शिक्षा मतलब वो शिक्षा, एक जो हमें भौतिक पदार्थों की शिक्षा चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उसी भौतिक पदार्थ से बना हुआ है। तो हमें इस पदार्थ, भौतिक की शिक्षा, रासायनिक शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा तो हमें ज़रूरत ही चाहिए। और दोस्तों, जब तक हम इस फिजिकली शिक्षा के साथ साथ यदि हम अपनी चेतना की भी शिक्षा ले, यानी विद्या, जिसको हम आत्मज्ञान बोलते हैं, यानी स्वयं की शिक्षा ले, स्वयं को जानने की शिक्षा ले, मतलब आत्मज्ञान की शिक्षा ले, तो दोस्तों ये हमारे जीवन के लिए एक बैलेंस एजुकेशन कहलाता है। तो महाराणा प्रताप की जो माता जो थी, जयवंताबाई, वैसे महाराणा प्रताप के जो पिताजी उदय सिंह थे, उनकी 20 पत्नियां थी, लेकिन उनमें सबसे जो समझदार पत्नी जो थी वो माँ जयवंताबाई थी, जिन्होंने एक शूरवीर पुत्र महाराणा प्रताप राणा को जन्म दिया था। और उन्होंने उसकी परवरिश एक आध्यात्मिक शिक्षा से की थी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है शरीर से, तो शरीर से जन्म देना बहुत आसान बात होती है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकली टेंडेंसी हमेशा जब एक अपोजिट जेंडर की ओर देखती है, तो हमारे अंदर की जो कामुकता है होकर हम बच्चे पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो माँ अपने बच्चे को चेतना से जन्म दे, चेतना से जो जन्म देती है, वो सही माँ कहलाती है, वो देवी कहलाती है। तो दोस्तों, जयवंताबाई ने अपने पुत्र प्रताप राणा को वो आध्यात्मिक शिक्षा, वो तलवार चलाने की शिक्षा, भाले चलाने की शिक्षा, मानसिक रूप से शिक्षा, यानी अपने आध्यात्मिक शिक्षा, वैराग्य की शिक्षा कैसे आती है, आत्मज्ञान कैसे आता है, यानी मतलब जो सारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का ज्ञान, उन्हें वृत्तियों का ज्ञान, हर प्रकार से मतलब तम, रज, सत्य की जो वृत्ति हमारे अंदर जो विद्यमान है, उसका ज्ञान। तो दोस्तों, ये आध्यात्मिक शिक्षा उनके माता ने उनको बचपन में ही दी थी। और यही आध्यात्मिक शिक्षा की वजह से महाराणा प्रताप में एक ज़बरदस्त वैराग्य था कि वो हमेशा लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इनके पीछे नहीं, क्योंकि ये पाश्विक वृत्तियाँ हैं, ये हमें अपने आप को हराने में सहायता करती है। क्योंकि दोस्तों, हम जो मैं तत्व, अहंकार, हमेशा इन्हीं वृत्तियों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो महाराणा प्रताप जी की माता जी ने उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा दी थी कि वे समझ चुके थे कि आत्मज्ञान क्या होता है, और वे यानी फ्रीडम चाहते थे। वे फ्रीडम मतलब स्वयं के, कि जिस राज्य में रहते थे, मेवाड़ जैसा राज्य, जहाँ की राजधानी चित्तौड़ थे, और उसी के गांव कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, उनका कद 7.5 फीट था कहते हैं। और उन्हें जब उनकी माता ने उन्हें शिक्षा दी, तो वो शिक्षा लेकर महाराणा प्रताप में एक ऐसा वैराग्य जागा, एक ऐसी मतलब एक मुक्ति की भावना जागी, और उन्होंने मतलब अपने देश के लिए, स्वयं के लिए रक्षा करने की ठान ली कि कभी भी किसी भी शत्रु के आगे हार नहीं मानेंगे। जो व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं के सामने जीत गया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने वैराग्य प्राप्त किया, मतलब जो अपनी आंतरिक क्षुद्रता थी उनसे वो जीत चुके थे। इसीलिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के लिए आसान था अकबर से फाइट करना। जबकि
इतिहास गवाह है कि अकबर पूरा भारत जीत चुका था, सिर्फ मेवाड़ को जीतना चाहता था। और दोस्तों अकबर इसलिए मेवाड़ को जीतना चाहता था क्योंकि मेवाड़ दिल्ली से पास पड़ता था, जो कि गंगा मार्ग से व्यापार मार्ग को पश्चिमी तट से जोड़ता था। और जो कहना चाहिए, जो हमीरपुर जो था, हमीरपुर यानी जो गुजरात के लिए जो हमीरपुर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हुआ करता था समुद्री तटों से, उसके लिए मेवाड़ सबसे ज़्यादा बाधा का क्षेत्र बनता था। तो अकबर चाहता था कि मेवाड़ यानी गुजरात के लिए स्थिर हो जाए व्यापार के लिए, ताकि उसका व्यापार अच्छे से चलता रहे। तो दोस्तों ये और इसी की संधि के लिए अकबर ने 8 बार महाराणा प्रताप के लिए प्रस्ताव भेजा कि वो हमारी सेना में शामिल हो जाए, क्योंकि दोस्तों पहले ही महाराणा प्रताप ने चाल से महाराणा प्रताप के जितने भी जो राजपूत योद्धा थे सबको अपने अंदर ले लिया था। उनके अजमेर के राजा मानसिंह को अपने गिरफ्त में ले लिया था, और जबकि वही सब महाराणा प्रताप का नेतृत्व कर रहे थे हल्दी घाटी के लिए। दोस्तों कहानी इस युद्ध की तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरा इतिहास है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ महाराणा प्रताप से सीखना चाहते हैं। सीखना ये है हमारे लिए कि महाराणा यानी प्रताप, जो महाराणा प्रताप कैसे बने। तो दोस्तों महाराणा प्रताप बने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा से, वैराग्य से। जब आपके अंदर आप स्वयं को जान जाते कि मैं कौन हूँ, तब आपके अंदर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, यानी जो सारी पार्श्विक वृत्तियाँ जो हमारे ऊपर हावी होती है वो हमारी खत्म हो जाती है। और दोस्तों ये सब शिक्षाएं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से आती है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान उस समय 1540 यानी 1500 BC के बीच में जो महाराणा प्रताप का ज्ञान हमें बताता है कि वो कितने कृष्ण तत्वों का ज्ञान लेने वाले व्यक्ति थे। यानी उनके अंदर वैराग्य, दोस्तों वैराग्य हमेशा कृष्ण तत्व से ही आता है, वैराग्य हमेशा वेदांत दर्शन से आता है। और उनकी माता भी मतलब कहना चाहिए उस समय जो भी शिक्षा उनके अंदर आई होगी, या तो उनके दर्शनों की शिक्षा उनके पास थी, उनके अंदर कृष्ण तत्व की शिक्षा थी, या मीराबाई की शिक्षा हो, जो भी शिक्षा हो उनके लिए एक कृष्ण तत्व की शिक्षा सबसे ज़्यादा सर्वोपरि थी। और अगर यही शिक्षा यदि उदय सिंह की दूसरी पत्नी धीरूबाई, जिनका पुत्र जगमल था, उनके साथ यदि शिक्षा होती तो महाराणा प्रताप के परिवार में कभी फूट नहीं पड़ती। तो दोस्तों जो भी लड़ाई होती है वो हमारे अंदर की जो पार्श्विक वृत्तियाँ है इन्हीं की वजह से होती है। परिवार में लड़ाई होती है हमारी पार्श्विक वृत्तियों के कारण, क्योंकि महाराणा प्रताप इतना ज़बरदस्त वैराग वाला आदमी था जो अकेले कहना चाहिए भील की सेना को लेकर अकबर के विरुद्ध जाके लड़ा था। और दोस्तों कहने की बात यह है कि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था, क्योंकि महाराणा प्रताप का एक सैनिक था बहलोत खान। अकबर ने युद्ध में जब उसे मारा था तो एक ही तलवार से उसका पूरा सिर अलग कर दिया था। तो अकबर छोटे कद का व्यक्ति था, अकबर बहुत डरता था महाराणा प्रताप से, क्योंकि महाराणा प्रताप वो शक्तिशाली व्यक्ति थे जब उनके अंदर वैराग्य जागा, और जब उन्होंने अकबर के जो संधि प्रस्ताव को ठुकराया कि मेवाड़ का एक हिस्सा भी मैं आपको नहीं दूंगा करके, चाहे इसके लिए मेरे प्राण भी चले जाए, चाहे मेरे परिवार के जितने भी लोग चले जाए, लेकिन मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। तो दोस्तों जिसके अंदर ये वैराग्य आ जाता है, जो आदमी कभी किसी के आगे घुटना नहीं टेकता, वही आदमी सही वैदांतिक होता है, वही आदमी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति की शिक्षा आती है कृष्ण तत्वों से। तो दोस्तों हमें जितने भी समाज सेवक, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो कहना चाहिए जितने भी संत महात्मा ज्योतिबा फूले हो, जितने भी ये लोग जो हुए संत महात्मा और समाज सेवक हुए, इन्होंने इस देश को दिया है, इन्होंने सत्य को जिया है। महात्मा गांधी भी दोस्तों इन्होंने सत्य को समझा है, गीता को समझा है, तब जाके एक वैराग्य दिया है। तो दोस्तों यदि हम महाराणा प्रताप को सही में यदि हम उनके बताए मार्ग पे चलना चाहते हैं तो दोस्तों हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि आप महाराणा प्रताप का भवन बना ले या उनका स्टेचू लगा ले, इससे सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से हम यदि उनके आंतरिक चीज़ों को नहीं समझ पाए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो विकास होता है वो हमारी आंतरिक चीज़ों को जानने से हमारा विकास होता है। यदि वी वांट टू नो अबाउट द
who is the महाराणा प्रताप, तो वी हैव टू रीड देयर बायोग्राफी, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर इनर एक्टिविटी, हाउ दे आर स्ट्रांगर विद इन इनर साइड। दोस्तों वो अंदर से कितने स्ट्रांग थे, इसके लिए हमें उनकी आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, वो कृष्ण तत्व की शिक्षा चाहिए। बगैर कृष्ण तत्व की शिक्षा के हम किसी भी समाज को नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों चाहे कोई भी समाज हो, चाहे वो धार्मिक समाज हो, राजनीतिक समाज हो या सामाजिक संगठन हो, उसके लिए एक सत्यनिष्ठा चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर समाज के अंदर एक परंपरा, धारणा, मान्यता, कल्पना बैठी होती है, और वो धारणा, मान्यता, कल्पना यानी विभिन्न प्रकार की चेतनाओं का समावेश होता है, और वो विभिन्न प्रकार की चेतना का जो समावेश होता है वो हमेशा यही पाश्विक वृत्ति के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों जो भी लीड करता है उसके अंदर ज़बरदस्त महाराणा प्रताप जैसा वैराग्य चाहिए, तभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर सकता है। सो विदाउट द स्पिरिचुअली नॉलेज आप किसी भी समाज को संगठित नहीं कर सकते। आज किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समाज को करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा सर्वोपरि है। दोस्तों इसी शिक्षा को लेके ज्योतिबा फुले ने हमें शिक्षा दी, शिक्षा का अभियान उठाया, महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप, बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, जो एक समाज सेवक थे, समाज जनता के बारे में, नेशन के बारे में जानते थे। दोस्तों आज उन्होंने हमें जो संविधान दिया, जिसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष संविधान बोलते हैं, जिसके अंदर जस्टिस है, फैटर्निटी है, लिबर्टी है। दोस्तों ये सब क्वालिटी हमारे प्रियम्बल्स में है, यानी ये हमें सिखाती है कि हम सबसे पहले धार्मिक आदमी है, और धर्म हमेशा व्यक्ति के लिए पर्सनल होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है जो सामाजिक, राजनीतिक, नैतिकता इन परिवेशों से दूर हो, एंड धर्म हमेशा व्यक्तित्व होता है। दोस्तों व्यक्तित्व पर इंडिविजुअलिटी रिलीजन इसलिए होता है क्योंकि हम एक पाश्विक वृत्ति में हमारा जन्म होता है, एक बीमारी के साथ हमारा जन्म होता है, और हमारी बीमारी को दूर करने के लिए हमें शिक्षा चाहिए, यानी आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए। और हम जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म में यदि आध्यात्मिक शिक्षा है तभी हमारा विकास हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी दोस्तों हमारे अंदर कोई भी स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा यानी विद्या, हमारे उपनिषदों में दो बहुत अच्छे शब्द हैं जिसको बोलते हैं विद्या और अविद्या। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये संसार जो है, ये पूरा जो हमने बोला कि जो पाश्विक वृत्तियाँ, ये संसार जो रचा हुआ है ये 3 गुणों से बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 27 और 28 श्लोक में इसको अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि प्रकृति क्रियामनानी गुणे कर्माणि सर्वेश्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। दोस्तों प्रकृति के 3 गुण तम रज सत के कारण ही हमारी इंद्रियां और इस संसार के सारे काम करती है। चूँकि अहंकार विमूढ़ आत्मा यानी अहंकार जो मैं का सेंस लेके बैठा है वो समझता है कि आई एम द डूअर ऑफ एनीथिंग, यानी कि मैं सब चीज़ का करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये अज्ञान हमें हमारी शुद्धता को दर्शाता है कि हम अहंकार जो कुछ होता नहीं अपने आप में, लेकिन वो हर चीज़ के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों हम एक बायोलॉजिकली वृत्तियों के साथ पैटर्न में जन्म लिए हैं और हमें इस वृत्तियों से इंसान बनना है, और इंसान तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शिक्षा हो। दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा आत्मज्ञान से आती है। आत्मज्ञान आता है आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन से। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा, हमें चाहिए उपनिषदों की शिक्षा, हमें चाहिए श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा, हमें चाहिए भारतीय दर्शन शास्त्र की शिक्षा, जो क्षण दर्शन, सांख्य दर्शन ऋषि कपिल का, योग दर्शन पतंजलि का, न्याय दर्शन ऋषि गौतम का, वैशेषिक दर्शन हमें चाहिए, मतलब उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा का ज्ञान, यानी ज्ञान कांड और कर्म कांड, यानी ज्ञान कांड कर्म आदि शंकराचार्य का, हमें चाहिए वेदांत दर्शन, हमें चाहिए बुद्ध दर्शन। दोस्तों ये जितने दर्शन हैं जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, ये 9 प्रकार के दर्शन हैं, इनको समझिए। आस्तिक दर्शन जो 6 है इन्हीं को समझ लीजिए। दोस्तों जब तक हमारे अंदर दर्शनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम महाराणा प्रताप जी का जो जीवन है उनके आध्यात्मिक शिक्षा से ही वो एक महाराणा प्रताप बने, उनके अंदर शूरवीरता जो और साहस
दृढ़ संकल्प निश्चय जो आया वो आत्मज्ञान से ही आता है। जब तक दोस्तों हम आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन सब शिक्षाओं में परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए आज किसी भी समाज का, किसी भी संगठन को मजबूत करना है तो उसके अंदर, उसकी मेन संगठन के अंदर एक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। वो सत्यनिष्ठा हमारी आत्मज्ञान से आना चाहिए, तभी दोस्तों किसी समाज का उद्धार हो सकता है, समाज का उद्धार हो सकता है, देश का उद्धार हो सकता है, क्योंकि एक समाज दूसरे समाज का अनुसरण करता है। और शिक्षा दोस्तों, हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम वास्तविकता, रियलिटी को समझें, क्योंकि हम जो जीते हैं, वैसे भगवान बुद्ध ने तो हमें बताया था कि मनुष्य 2 तल पे जीता है, एक व्यवहारिक तल पे और एक पारमार्थिक तल पे। तो व्यवहारिक तल जो होता है जहाँ हमेशा झूठ ही जीतता है, और पारमार्थिक तल सत्य का होता है जहाँ पर हम अपने पशु वृत्ति से गुणातीत होकर पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए तो महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति चाहिए, अम्बेडकर जैसे व्यक्ति चाहिए, और कहना चाहिए कृष्ण जैसे, गुरु नानक साहब जैसे, बुद्ध जैसे, ऐसे जो जिनके अंदर वैराग्य है, जो समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति चाहिए। मीराबाई चाहिए, रामकृष्ण परमहंस चाहिए, विवेकानंद चाहिए, रमन महर्षि चाहिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति चाहिए। ये सब जो है जिनके कारण, भगत सिंह चाहिए, सुखदेव सिंह चाहिए, इनके अंदर वो वैराग्य आता है। और वैराग्य आता है दोस्तों हमारी आध्यात्मिक शिक्षा से। बगैर आध्यात्मिक शिक्षा के कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। कोई राजनीतिज्ञ बगैर आध्यात्मिक शिक्षा के राजनीति नहीं कर सकता। कोई शिक्षक बगैर आध्यात्मिक ज्ञान के कोई शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। कोई भी आर्मी बगैर आध्यात्मिक के कोई भी सेना का नियंत्रण नहीं कर सकता। दोस्तों कोई भी डॉक्टर बगैर अध्यात्म के अच्छी सर्जरी नहीं कर सकता। यानी मतलब हमारे हर क्षेत्र में, हम जो भी क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, यदि हमारी आंतरिक समझ रहेगी, हमारी पार्श्विक वृत्ति की समझ रहेगी, तो दोस्तों हमारा बाहर का वातावरण हमारे आंतरिक विकास के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों जब तक हमारा ह्यूमन, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बीइंग, तो हमको हमारा आंतरिक डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। बगैर आंतरिक डेवलपमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ जो लड़ा था वो अपने आंतरिक डेवलपमेंट का ही कारण था। क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति से हमें शिक्षा मिलती है कि वो व्यक्ति वीगनिज्म थे, यानी मतलब उन्होंने कभी भी मांसाहार को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने स्त्रियों की सम्मान किया। उन्होंने मतलब भारत के जो दार्शनिक जो थे, भारत के जो वैदांतिक ग्रंथ थे, उनको सम्मान दिया, उनको पढ़ा। उन्होंने पढ़ा, उनकी माता जी ने पढ़ी। आज वही कारण था कि उन्होंने अकबर के सामने कभी घुटना नहीं टेके दोस्तों। और साथ साथ ये एक उनसे शिक्षा मिलती है कि उनके पास जो उनके घोड़े जो थे, घोड़े चेतक जो थे, और उनके पास उनका जो हाथी एक राम प्रसाद था। दोस्तों हम सब जो होते हैं बचपन से ही पैदा पशु वृत्ति में होते हैं, लेकिन जो जानवर होता है, यदि आप जानवर को बाहर से ट्रेंड करें तो वो भी एक इंसान के जैसे व्यवहार करने लगता है। दोस्तों ये इसका वृत्तांत आपको दुर्गा सप्तशती में मिलता है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में जब मार्कंडेय ऋषि और मेघा ऋषि जब पशु और पक्षी और पशु को जब शिक्षा देते हैं कि इनको बाहर ही बैठाल के जब शिक्षा देते हैं, और जब उनके अंदर जो एक वैश्य और एक व्यापारी, यानी एक राजा और व्यापारी समाधि, जब उनके पास अपनी व्यथा को, यानी परेशान होकर जब उनके पास जाते हैं तब उनके समाधान निकलता है। दोस्तों पढ़िएगा दुर्गा सप्तशती का वृत्तांत जीवन में, जिसमें 700 श्लोक है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण तम रज सत का ज्ञान दिया हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता जो अहंकार के लिए फाइट करती है, श्रीमद् भगवद गीता के केंद्र में एक ही चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है कि डूअर, हमारे जीवन का कर्ता कौन है। क्योंकि हमारे जीवन का कर्ता एक अज्ञान है जिसको बोलते हैं अहंकार। तो 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अहंकार का विगलन के लिए है, और 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती की जो है वो प्रकृति के 3 गुण तम रज सत को समझने के लिए। दोस्तों क्योंकि जब तक हम इन 2 ग्रंथों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने अंदर की इवोल्यूशन प्रोसेस को नहीं समझेंगे। तब तक हम अपनी शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना, आध्यात्मिक संरचना को नहीं समझेंगे, तब तक हम सामाजिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर सकते। दोस्तों नैतिकता के आधार पे हम कितना भी बाहरी आवरण में अपने आचरण, विचार, व्यवहार और संबंध के कारण, इन संसार में यदि हम आचरण, व्यवहार, विचार और संबंध के कारण यदि हम ये अविद्याग्रस्त संसार में कर भी ले, तो हमारे अंदर
कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों हम कितनी भी नैतिकता के कारण, बाहरी नैतिकता के कारण सोचे कि हम सुधर जाएंगे, क्योंकि नैतिकता हमारी पशुवृत्ति को छुपा देती है। नैतिकता हमें सिखाती कि क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये क्रोध, लालच, ईर्ष्या तो हमारी सेल्स की कोशिका में बैठी। ये शरीर 4.5 बिलियन पुराना है दोस्तों। ये वृत्तियाँ अनादिकाल से इस शरीर में बैठी हुई है। तो हमें इन वृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए। इन वृत्तियों का ज्ञान आत्मज्ञान से आता है दोस्तों। नैतिकता हमारे लिए एक व्यवहारिक जीवन के लिए एक मतलब अगर हम बगैर आत्मज्ञान के आ रही तो वो हमारे लिए एक पॉइजन है, क्योंकि वो हमें अज्ञान में रखती है। और दोस्तों आज लोक धर्म समाज में यही काम होता है कि हम बगैर जाने, बगैर समझे नैतिकता के केंद्र से अपने आप को संचालित करते हैं, और उसी की वजह होती है कि हमारे जीवन में कोई विकास नहीं होता दोस्तों। यही कारण है कि आज हम कितने भी समाज का निर्माण कर लें, लेकिन हमारे समाज में, हम के केंद्र में हमेशा अहंकार ही रहता है, कि इसी कारण हमारे किसी भी समाज में लड़ाई झगड़े, हिंसा, ये सब चीज़ होते रहे, टूट फूट होते रहती है। तो दोस्तों किसी भी समाज का केंद्र यदि सत्यनिष्ठा, आध्यात्म से आ रहा है तो समझिए कि उसका डेवलपमेंट होना निश्चित है। सारा डेवलपमेंट इनर डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की शिक्षा हमें बताती है कि यदि हमें उनके जैसे, यदि उनकी आइडियोलॉजी, उनको आदर्श बनाना है तो हमें वो आध्यात्मिक शिक्षा को पढ़नी चाहिए जो महाराणा प्रताप जी ने पढ़े थे, और अपने जीवन को एक जिया था। उन्होंने एक सूरवीर की तरह उस चेतना के उच्चतम रूप के आधार पर स्वयं को जिया था। और उनकी माता जो स्वयं जानती थी कि वेदांत दर्शन क्या होता है, तभी उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। जैसे दोस्तों इसी प्रकार भगत सिंह में भी वो ज़बरदस्त वैराग था। जितने भी जो योद्धा आप देखेंगे वो बगैर कृष्ण तत्व के नहीं आ सकते। बगैर आध्यात्मिक के कोई इंसान युद्ध नहीं कर सकता, आर्मी नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों आध्यात्म मतलब होता है स्वयं को जानना, यानी जितना स्वयं को जान सकते हो, अपनी क्षुद्रता को, अपनी पशु वृत्ति से जितना मुक्ति पा सकते हो। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने मुक्ति शब्द दिया, यानी मोक्ष की अवधारणा दी। लेकिन दोस्तों ये मोक्ष की अवधारणा को भी लोक धर्म ने पूरा नकार दिया कि मोक्ष मतलब कुछ पाके मिलता है। दोस्तों मोक्ष मिलता है हमें कुछ खोने से मतलब जो हम अपने अहंकार की वजह से हमने जो अपनी दुनिया बना के रखी, और ये दुनिया जो हम सोचते हैं कि धन दौलत, ईर्ष्या, धन दौलत, गाड़ी बंगला और हमारी पोजीशंस, नेतागिरी, जो भी वटेवर यू मतलब जो कुछ भी आपने बना के रखा है बाहरी जगत में, और उसको अपने मन में रखा है, मैंने मन में मानसिक रूप से उसको जगह दी है दोस्तों, वो आपके जीवन में कभी भी आपको वैराग्य नहीं लाएगा, वो आपको कभी भी मुक्ति नहीं देगा। आपको मुक्ति चाहिए तो, क्योंकि आपकी संरचना बनी ही नहीं है, आपकी संरचना इन सब चीज़ों को रखने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं रखी दोस्तों। इससे आपको कभी भी सत्य प्राप्त नहीं होगा, इससे आपको हमेशा बीमारी मिलेगी। आपको बीमारी मतलब क्योंकि आपने पकड़ के रखा है। क्योंकि दोस्तों लालच को हम पकड़ते हैं, लालच हमें नहीं पकड़ता। वृत्तियाँ हमें कभी परेशान नहीं करती यदि हम वृत्तियों को समझ जाए तो। वृत्तियों को समझना ही जीवन है दोस्तों। चेतना मिली ही हमको इसलिए, उस परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमें मिला ही इसलिए ताकि हम स्वयं को समझ जाए, उन वृत्तियों को समझ जाए जो उनका संबंध हमारे साथ है। और इसीलिए हमको दोस्तों पशु से भिन्न एक चेतना मिली हुई है जो चुनाव कर सकती है कि राम की ओर जाना है या रावण की ओर जाना है। तो दोस्तों आज यही कारण है कि हमारी आध्यात्मिक शिक्षा पूरी न होने के कारण हम हमेशा युद्ध हारते हैं। हम हमेशा दूसरे देश के लोग हमारे अंदर आपसी फूट करके हमारे ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। भारत जैसा देश जहां आध्यात्मिक शिक्षा का गढ़ है, जो विवेकानंद जैसे ने आध्यात्मिक शिक्षा के लिए वेदांत दर्शन को प्रोपोगेंडा करने के लिए पूरे शिकागो में जाके उसका प्रचार प्रसार किया दोस्तों। आदि शंकराचार्य ने जाके घूम घूम के वेदांत दर्शन का प्रचार किया दोस्तों। आज वेदांत दर्शन जैसे ग्रंथ कुछ आज हम लोगों ने अंदर रख दिया है। सोचिए जिनके इन चंद मुट्ठी भर लोगों के कारण, जिन्होंने वेदांत को समझा, जिन्होंने जिया, उनके कारण आज हम जी रहे हैं। और दोस्तों आज हम उसको नकार रहे हैं, उसकी शिक्षा को हम अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं। तो दोस्तों इस सोचिए, यू थिंक अबाउट द सच टाइप ऑफ द श्रुति रिलीजन स्क्रिप्चर, कि यदि जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम जीवन कैसा जिएंगे दोस्तों। यदि हम आज गीता की बात लेके जाते हैं लोगों के पास, तो लोग गीता के नाम से मना कर देते हैं दोस्तों। जो कृष्ण तत्व जिसके बदौलत आज हम जीवन जी रहे, जो हमारे पिता है जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है दोस्तों, आज जब हम उनकी गीता को नहीं पढ़ सकते तो हम ऐसे व्यक्ति को कैसे विश्वास कर ले जो गीता को अपने पिताजी का विश्वास नहीं करता दोस्तों। वो पिताजी जो बायोलॉजिकली
हमें जन्म देता है वो अलग होते हैं, लेकिन जो हमारा पालन पोषण करता है इस प्रकृति के माध्यम से वो हमारे पिताजी कृष्ण तत्व है। तो उनके जब हम कृष्ण और उनके द्वारा लिखी हुई गीता है, और यदि हम गीता को ना माने, उस सत्य को ना माने, तो दोस्तों हम किसके हो सकते हैं? हम किसी के नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों महाराणा प्रताप जैसे महाराणा प्रताप बने ही थे क्योंकि उनके अंदर एक आध्यात्मिक शिक्षा थी, उनके अंदर वेदांत की शिक्षा थी। दोस्तों ये वेदांत की शिक्षा हम सबको ज़रूरत है। एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए वेदांत की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। विद्या अविद्या दोनों साथ चलना चाहिए। दोस्तों आई थिंक कि आपको समझ आया हो। दोस्तों यदि ये महाराणा प्रताप जी से जुड़ी हुई शिक्षा समझ आई हो तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिले। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।